हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। हमने इसकी स्ट्रक्चरल डिवीज़न को देख लिया था। अगर किसी ने उसको नहीं देखा या उसे देखना हो तो उसका लिंक मैं दे दूँगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज हम इसके फंक्शनल डिवीज़न की तरफ चलेंगे। फंक्शनल डिवीज़न के अंदर हम जस्ट जो है वो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ ही जुड़े रहेंगे। मगर इसको समझने से पहले हमें डुअल इनर्वेशन और कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक फाइबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। डुअल इनर्वेशन और सिंगल इनर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान सा है कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों की सप्लाई ले रहे होते हैं वो कहलाते हैं डुअल इनर्वेटेड ऑर्गन्स। और वो ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक कहते हैं ना सिस्टम की सप्लाई ले रहे होते हैं या सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक वो कहलाते हैं सिंगल इनर्वेटेड ऑर्गन्स। और दोनों के जो प्रोसेसेस हैं उन्हें या तो डुअल इनर्वेशन कहा जाता है अगर वो डुअल इनर्वेटेड ऑर्गन्स हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस डुअल इनर्वेशन हो जाता है और सिंगल इनर्वेटेड ऑर्गन्स के लिए ये प्रोसेस सिंगल इनर्वेशन में तब्दील हो जाता है। तो हमारे मोस्ट ऑर्गन्स जो हैं वो डुअल इनर्वेटेड है हमारी बॉडी के अंदर। और लेकिन होता क्या है कि डुअल इनर्वेटेड ऑर्गन्स में से कोई एक सप्लाई जो होती है वो डोमिनेट कर रही होती है दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट के अंदर जो वैगल इनर्वेशन की सप्लाई है जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो ये कहते हैं डोमिनेट करती है सिंपैथेटिक सप्लाई को और हार्ट रेट को कंट्रोल करने के अंदर मेजर इसका किरदार होता है। जबकि सिंगल इनर्वेशन के अंदर जो है वो ओनली के कहते हैं ना सिंगल इनर्वेशन आ रही होती है सिंपैथेटिक सप्लाई की। उसकी एग्जांपल जो हैं वो एड्रेनल मेडुला है, किडनी है, स्वेट ग्लैंड है एंड पाइलोमोटर फाइबर्स हैं। ये जो किडनी है और एड्रेनल मेडुला यहाँ पर ये कहते हैं एक्सेप्शनल न्यूरॉन्स भी ये कहते हैं ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की आ रही होती हैं जो कि कोलिनर्जिक होती हैं क्योंकि क्या कहते हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मोस्टली एड्रेनर्जिक सिस्टम चल रहा होता है। और स्वेट ग्लैंड भी क्या कहते हैं एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन होती है। Most of the organs receive both innervation from sympathetic and parasympathetic nervous system, but generally one system predominate the other. इसकी एग्जांपल है हार्ट हैज़ बोथ इनर्वेशन बट वैगल इनर्वेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम predominate in controlling heart rate. Beside dual innervation, some organs receive only single innervation from sympathetic nervous system. Single innervation की जो एग्जांपल्स हैं वो है एड्रेनल मेडुला, किडनी, स्वेट ग्लैंड एंड पाइलोमोटर फाइबर्स। कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन का जो टॉपिक है ना ये बड़ा ही इजी टॉपिक है। तो इसमें होता क्या है कि वो न्यूरॉन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एसिटाइल कोलिन को इस्तेमाल करती है वो कहलाती है कोलिनर्जिक न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो कि एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन मेजरली नॉरएपिनेफ्रिन को एज अ सोर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल करती है वो कहलाती है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। तो तमाम की तमाम जो कि कहते हैं न्यूरॉन्स होती हैं तकरीबन आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो कोलिनर्जिक होती हैं। और फ्यू एक्सेप्शनल न्यूरॉन्स जो होती हैं जो कि किडनी को सप्लाई कर रही है या फिर आपकी एड्रेनल मेडुला को सप्लाई कर रही है या स्वेट ग्लैंड को सप्लाई कर रही है वो कोलिनर्जिक होती है इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर तमाम न्यूरॉन जो हैं वो एड्रेनर्जिक होती हैं। और उसके अलावा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर जो है वो भी कोलिनर्जिक होती है। और अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती है वो भी कोलिनर्जिक होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ख़ास स्टेट ऑफ बॉडी के साथ रिलेट करते होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फ़ाइट और फ्लाइट कंडीशन के साथ कॉप करने के लिए है। फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होते हैं कि ऐसे चेंजेस जो कि बॉडी फेस करती है जब बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर होती है तो उसे कहते हैं फ़ाइट और फ्लाइट कंडीशन। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है रेस्ट डाइजेस्ट की कंडीशन के साथ एसोसिएट करता है, यानी कि जब हमारी बॉडी एक रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर होगी तो वो क्या रिस्पॉन्सेस देगी। अच्छा जी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को देखते होते हैं। एक को याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो अगर आप कोलिनर्जिक फंक्शंस को आसानी से याद कर सकते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक को याद कर लें। और अगर आप एड्रेनर्जिक फंक्शंस को जो है इजीली याद कर सकते हैं तो आप सिंपैथेटिक को याद कर लें।
तो आईज़ के अंदर क्या फ़ंक्शन है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मिडरियोसिस होगी यानी प्यूपल डायलेट कर जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मायोसिस होगी यानी प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। हार्ट के अंदर क्या होगा कि हार्ट के अंदर जब पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होगी तो एसिटाइलकोलिन जो है M2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जिसके नतीजे में जो है वो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होगी यानी हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। जबकि अगर सिम्पैथेटिक सप्लाई आई तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा यानी टैकीकार्डिया की तरफ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ट्रैकिया आती है। ट्रैकिया जो है ये इसकी सिम्पैथेटिक सप्लाई में क्या होगा कि डायलेशन कॉज़ करेगा, यानी फ़ाइट और फ्लाइट की कंडीशन होगी तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी के लिए जो है ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं ना, आपकी ट्रैकिया जो है वो डायलेट कर जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स M3 जो पड़े होते हैं वहाँ एसिटाइलकोलिन आएगा और वो अटैच करेगा। जैसे ही वो अटैच करेगा तो उसके नतीजे में ट्रैकियल कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो किडनी और एड्रेनल मेडुला के बारे में हम अगर बात करें तो किडनी के अंदर जैसे ही सिम्पैथेटिक सप्लाई होगी तो रेनिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। रेनिन की सिक्रीशन जब बढ़ जाएगी तो रेनिन एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट हो जाएगा। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन जिनको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन का भी काम करता है और साथ में ये जो है एल्डोस्टेरोन की जो सिक्रीशंस है उसके साथ मिलकर जो है सोडियम और वाटर का इन्फ्लक्स इंक्रीज़ करवा देगा, जो कि कलेक्टिवली फंक्शन जो है हमारे ब्लड प्रेशर को राइज़ करेगा, जो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, एड्रेनल मेडुला से जो है वो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो सिक्रीट होंगे। ये जो हार्मोन्स हैं ये जाकर, ये हार्मोन्स भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, तो ये जाएंगे अब हमारे ब्लड के अंदर इंटर करेंगे और हमारे ब्लड के अंदर से होते हुए हार्ट के पास जाएंगे और हार्ट पर अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट कर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे, जो कि सिम्पैथेटिक सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किडनी के अंदर नहीं होती तो इनके यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है। इसी तरह और फंक्शन जो है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें देखेंगे। यूरिनेशन के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है कि सिम्पैथेटिक जो सप्लाई है वो आपकी यूरिनेशन को स्टॉप कर देती है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो यूरिनेशन को प्रमोट करती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के अंदर जो एसिटाइलकोलिन आता है वो जाके M3 रिसेप्टर्स जो है, जो कि डिट्राउज़र मसल प्रेजेंट होता है हमारे ब्लैडर के अंदर, उसके साथ बाइंड करते हैं और उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं और साथ में जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसे रिलैक्स कर देते हैं, जिसके नतीजे में यूरिनेशन प्रमोट होती है और जो एग्जैक्टली जो है ऑपोजिट काम होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इसी तरह जीआईटी मोटेलिटी की अंदर बात करें तो जीआईटी मोटेलिटी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जीआईटी मोटेलिटी इंक्रीज़ होगी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जीआईटी मोटेलिटी डिक्रीज़ होगी। ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना शो करेंगी। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। लेकिन नोट कर लें ये बात कि ब्लड वेसल्स जो हैं जो कि हमारे स्केलेटल मसल में होंगी वो वहाँ पर डायलेट होंगी, क्योंकि हमें स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं और फाइट और फ्लाइट कंडीशन के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमें सप्लाई चाहिए होती है। स्लाइरी ग्लैंड की बात कर लें तो स्लाइरी ग्लैंड के अंदर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्लाइवा सीक्रेट होगा वो थिक होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये सप्लाई वाटरी हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लास्ट टॉपिक के साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।